को हर हर महादेव, जय परशुराम, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर। नित्य की भांति पुनः एक नया वीडियो साथियों लेकर आ रहे हैं। यह वीडियो तुला राशि वालों का कैसा होने वाला है 20 मार्च 2024 से अप्रैल 2024 तक का पूरा भविष्यफल इस पूरे वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। एक बारकोड दिख रहा होगा, इस पे आप दान कर सकते हैं। यदि दान करने की इच्छा है तो निसंकोच यहाँ दान कर सकते हैं। यह दान सीधे हमको प्राप्त होगा। हम शुरू कर रहे हैं वीडियो। उससे पहले आप लोगों को बताएं साथियों, नंदन ज्योतिष केंद्र उत्तर भारत का एक विश्वसनीय YouTube चैनल है और आजकल जहां YouTube चैनलों पर फर्जी ब्राह्मणों का, फेक ब्राह्मणों का, बिना योग्यता के ज्योतिष पे काम करने वाले लोगों को आप लोग परखें। जिग ब्राह्मणस्तमतयो श्रुति मंत्रहीन, वाक्य से, बोली भाषा से, गुण से ब्राह्मण की पहचान हो जाती है। तो अच्छे ब्राह्मणों का चयन करना सीखें। प्रमाणित शास्त्रवत जो बात करता हो उस वीडियो को पहचानना सीखें। शुरू करते हैं वीडियो। तुला राशि वाले जातक जातिकाएं ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनके स्वामी शुक्र होते हैं। ये क्षण मात्र में किसी को अपना बना लेते हैं या फिर किसी को सम्मोहित करने में इनको समय नहीं लगता। देखने में बहुत आकर्षित होते हैं, पर्सनालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। चर्चा कर लेते हैं कैसा होगा 20 मार्च से और अप्रैल 2024 तक का यह समय, लगभग 1.5 महीने का समय। साथियों, आप सभी को पता है बृहस्पति बहुत शुभकारी हैं आपके लिए इस समय। तो बृहस्पति का आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं। यह आनंद भरपूर मिलता रहेगा पूरा अप्रैल आपको। सावधानी की बात क्या है साथियों, 1 मई से यह बृहस्पति अष्टम भाव का हो जाएगा और जब अष्टम का बृहस्पति होगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी कर देगा। इनका सहयोग करने के लिए शनि पंचम भाव से होकर पनौती का रूप ले रहे हैं। तो जब अष्टम का बृहस्पति हो जाएगा और पनौती रूपी शनि लगेगा तो निश्चित है समस्याएं 2 गुनी हो जाएंगी। हाँ साथियों, यह मैं अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूं। जितना आप मजा करना है, जितना आपको संघर्ष करना है, जितना लक्ष्य बना के प्राप्ति करना है, वह सब आप लोग केवल अप्रैल तक लक्ष्य बनाए प्राप्त करने का। क्योंकि जैसे ही अप्रैल 2024 समाप्त होगा, आप लोगों के लिए 1 मई से ही नई नई समस्याएं नित्य प्रति खड़ी होती दिखाई देंगी। और यदि राहु केतु की बात की जाए तो राहु ऐसे भी मायावी ग्रह होते हैं, राहुश्च सर्पाकारे। तो राहु और केतु यह दोनों नेत्र विकार, नेत्र से संबंधित समस्याएं, आंख से संबंधित समस्याएं आपके सामने खड़ी कर सकती हैं। तो आप लोग उस समय विचलित हो सकते हैं। नंदन ज्योतिष केंद्र समय से पहले आपको इसीलिए सभी राशियों पे महीनेवार वीडियो देता है कि आप लोग अपने लक्ष्य से न भटकें, बिगड़ता हुआ काम बन जाए। इसी कारण हम आप लोगों को समय से पहले वह वीडियो प्रदान करते हैं साथियों, और आप सभी लोग उस वीडियो को मनन करते हैं, देखते हैं और उस प्रकार पालन करते हैं। तो मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान समस्या आने से पहले आप किए रहेंगे, यदि यह पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो। चर्चा करते हैं बालिकाओं से। वह बालिकाएं जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, जो बढ़िया पढ़ाई कर रही हैं, आप लोगों के लिए बेटा यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम बता रहे हैं। 1 मई से समय परिवर्तन होगा बृहस्पति का। तो बृहस्पति का स्थान परिवर्तन, अष्टम का होना, आपके शिक्षा पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ शनि के पनौते होने से आपकी पूरी विवेक शैली, आपकी पूरी बुद्धि विपरीत होने लगेगी, अर्थात विपरीत काम करेगी। जहां आपको प्रेम चिड़चिड़ा लगता था वहीं प्रेम अच्छा लगने लगेगा।
जिसकी बातें बुरी लग रही थी अप्रैल तक, उसी की बातें 1 मई से अच्छी लगने लगेंगी। अर्थात जाके ग्रह दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। यह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जब प्रभु किसी को समस्या देते हैं तो समस्या देने से पहले उसके मति का हरण कर लेते हैं। तो आप लोग यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे विश्वास है कोई भी ग्रह आपके मति का हरण नहीं कर पाएगा यदि यहां किया गया, यहां बताया गया उपाय आप करते हैं तो। अभी से शुरू कर दें, बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। क्या करना है? चने की दाल और गुड़ मिलाकर लड्डू बनाएं और वह लड्डू बृहस्पतिवार को या बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य गाय को खिलाएं। बहुत दिव्य कृपा बृहस्पति बनाएंगे और आगे जब अष्टम के होंगे उस समय भी वह आपके साथ अच्छा फल देंगे, आपको अच्छा परिणाम प्राप्त कराएंगे। शनिदेव की यदि बात की जाए, अभी से शनिदेव को प्रसन्न करना शुरू कर दें। शनि मंदिर शनिवार को जाना शुरू कर दें। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। यह उपाय बालक बालिकाएं दोनों कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। जिनकी भी तुला राशि है ऐसे लोग यह उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं, प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएं और जल में काला तिल डालकर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। तो जब बृहस्पति और शनि यही दोनों ग्रह ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं, इनको आप प्रसन्न कर दें, अभी से इनका उपचार शुरू कर दें, निश्चित है कृपा बननी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें, नारायण कवच का पाठ शुरू कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर सकते हैं। यह तीनों में कोई एक पाठ आप शुरू करते हैं तो निश्चित है कि समस्या दिखेगी किंतु समाप्त होते समय नहीं लगेगा, मार्ग प्रशस्त होने में समय नहीं लगेगा। और यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं तो यही उपचार योग्य वैदिक ब्राह्मणों से संकल्प लेकर कम से कम 11,000, 21,000, 36,000 या फिर सपाद लक्ष्य की संख्या में पाठ कराकर जप कराकर हवन करने मात्र से आपके ऊपर दिव्य कृपा प्राप्त हो जाएगी। वैसे गायत्री मंत्र के लिए मैं सचेत कर दूं, गायत्री मंत्र जपने का केवल और केवल विप्र को ही अधिकार है, ब्राह्मण को ही उसका अधिकार है। गायत्री का उपयोग अन्य कोई भी करता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कुछ ही दिन में उसका सर्वनाश होने वाला समय आ जाता है। इसलिए अन्यान्य व्यक्ति गलती से भी गायत्री का जप बिल्कुल न करें। अब हम बात कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 20-22 साल के ऊपर है, 28 साल है, 30 साल है, 32 साल है। ऐसे जो लोग हैं, यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूं। 1 मई से आपके सब काम बिगड़ने लगेंगे तो आप लोग सरस्वती स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हमसे संपर्क करके प्रमाणित सरस्वती स्तोत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। नित्य पाठ करने वाले जातक जातिकाओं को कभी भी उनके अध्ययन में समस्याएं नहीं आएंगी, बुद्धि कुशाग्र रहेगी। जो चीजें एक बार पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी या आप रीड करेंगे वह माइंड मेमोरी में एवरी टाइम के लिए सेव हो जाएगा। ऐसा वह स्रोत है। जी हाँ, इसीलिए नंदन ज्योतिष केंद्र, यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। हम बढ़ते हैं आगे। जो 35 वर्ष के ऊपर हैं और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके स्थानांतरण भी होंगे और आपके सस्पेंड का भी योग बनेगा 1 मई के बाद। मजा तो आप अप्रैल तक करेंगे ही। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है और आप गस्टेड अधिकारी हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इस अप्रैल में
और आप उस जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे और आपके लापरवाही के कारण मई के बाद आप पद मुक्त किए जा सकते हैं या गलत जगह आपका स्थानांतरण हो जाएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है। आप बहुत बड़ा व्यापार करने की सोच रहे हैं, बहुत अधिक धन लगाने वाले हैं। यदि लगाना चाहते हैं तो अप्रैल तक लगा दें, अप्रैल के बाद बिल्कुल मत लगाइएगा। हम अगले वीडियो में जब आपके बीच आएंगे तो बहुत सारे कुछ विश्लेषण लेकर आएंगे, क्योंकि अगले में पूरा मई का ही विश्लेषण मैं करूंगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, यदि आप धन लगाना चाहते हैं व्यापार में, उद्योग में, रियल एस्टेट में या फिर अन्य कारोबार में, यानी अदर कहीं भी आप धन खर्च करना चाहते हैं तो आप लोग अप्रैल तक अपना धन कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं लगाना है या कौन सा कार्य करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ऐसे जगह पे लगा दें और वह बिजनेस स्टार्ट कर दें। अन्यथा आपके हाथ कुछ लगने वाला भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं उनकी जो ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, सैलून का काम कर रहे हैं, इंटीरियर का काम कर रहे हैं, किसी पार्ट को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सफलता है, आप लोग सफलता अर्जित करेंगे, किंतु बृहस्पति और शनि ये रोड़ा अटकाएंगे। आप लोग समय समय पे नवचंडी पाठ का अनुष्ठान, सहस्त्र चंडी, सतचंडी ऐसे यज्ञ करें, इससे आप दिन दुगना उत्थान करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर लक्ष्मी नारायण हृदय स्त्रोत, इन सभी कोई भी स्त्रोतों का 1.25 लाख यदि आप पाठ कराकर हवन करते हैं तो आपके ऊपर 3 वर्ष कोई समस्या नहीं आएगी और आप अपने कार्यों में उत्थान करते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं उनके जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और आपकी तुला राशि है। तो आपको बताएं, यदि आप लोकसभा चुनाव चूंकि भारत में होने वाला है इस बीच, आपकी तुला राशि है तो आप यदि यज्ञादि सतचंडी जैसे पराक्रमी यज्ञ नहीं करते हैं तो आपके सर हार का सेहरा बंधेगा। यदि आप ऐसे दिव्य यज्ञ कर लेते हैं या कर रहे हैं तो निश्चित है विजय श्री आपको मिलेगा, किंतु विजय श्री मिलने का उम्मीद बहुत कम है। यह बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो भी लोग तुला राशि के हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत कारगर है। और यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और आप चंडी यज्ञ करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं उनके जो किसी भी उम्र के हैं, 50 वर्ष के ऊपर हैं, 35 वर्ष के ऊपर हैं या फिर 35 वर्ष के नीचे हैं। आप सभी लोगों की यदि मैं एनालिसिस करके बताऊं तो बीमारी के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए खतरनाक है। मई के बाद गंभीर बीमारी उत्पन्न होगी, विवाद भी आप लोगों का बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी तक जाने की संभावना बनेगी। यहां तक कि राहु यदि ज्यादा गड़बड़ है आपकी कुंडली में तो वो जेल योग भी बनाएंगे, कई गंभीर आरोप लगेंगे और आप जांच में घिर जाएंगे, मानसिक संतुलन खो सकते हैं आप। तो ये सब न हो इसलिए शनि को प्रसन्न करें। और यदि आप धन की कमी है तो धन की कमी में यदि आप यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का नित्य पाठ शनिवार से या मंगलवार से प्रारंभ कर दें। केवल एक सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति करते हैं और एक संपुट लगा दें, तुम कृपाल जापर अनुकूला ताहिन व्यापी त्रिविध भवशूला। यह संपुट लगाकर यदि नित्य सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। यह प्रयोग प्रमाणित है, 100% प्रमाणित है। जीवन से संबंधित, विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित, दुकान मकान उद्योग से संबंधित, व्यापार से संबंधित या फिर कोर्ट कचहरी के मुकदमे से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का झटे त्वरित निदान प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे पर्सनल वार्ता कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट पे। यहाँ
विदाउट अपॉइंटमेंट हो सकता है हमसे वार्ता न हो पाए। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से पुनः निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। दान करना चाहते हैं तो इस बार कोड पर आप दान करें। यहाँ किया गया दान यत्र तत्र न जाके सीधे हमको प्राप्त होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नारायण हरि, हर हर महादेव।